गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शाश्विक डायरीज। मैं हूँ शालू। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे से होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो आज है 22 ऑफ अप्रैल और सुबह सुबह का टाइम है। और जैसा कि सारे घरों में होता है कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनता है, तो मैं भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने अभी गाजर को थोड़ा सा बॉईल होने के लिए कट करके रख दिया था। तो अभी आगे मैं बताऊंगी कि इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना ना सारा सारा काम बीच बीच में करते रहती हूँ। जैसा कि रात में मैंने यहाँ पर बर्तन करके रख दिया था, तो उसको मैं अभी अच्छे से उनके सही जगह पे लगा दूंगी। एंड देन आफ्टर थोड़े से बर्तन मेरे बेसिन में भी रखे हुए हैं, तो उनको भी मैं धो लूंगी। तो हम औरतों को तो मल्टीटास्किंग करना ही पड़ता है। अदरवाइज फिर हमारे काम जो है वो पेंडिंग होते जाएंगे और बाद में भी फिर नहीं हो पाते हैं। एंड जहाँ तक किचन की बात है, तो आजकल मुझे तो ऐसा लगता है कि मैक्सिमम औरतों का जो टाइम है वो किचन में ही स्पेंड हो रहा है। कभी कुछ बनाना है, ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, डिनर हो गया, शाम का नाश्ता हो गया। तो इसी तरीके से हमारा जो टाइम है वो किचन में स्पेंड होता है। तो किचन को भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी होता है। और किचन क्लीन रहता है तो उससे हमें भी काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं भी साथ ही साथ करते रहती हूँ, और अगर साथ-साथ ना करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। एंड उन्हें ही पता, जब आपको एक ही बार जाओ और पूरा एक सिंक भर के बर्तन मिले तो फिर तो हालत खराब हो जाती है। तो मेरा ऐसे ही चलता है, मैं एक तरफ कुछ काम करने के लिए कुछ रख देती हूँ और दूसरी तरफ दूसरे काम में भी लग जाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैं गाजर बॉईल कर रही हूँ, उसका मैं थोड़ा-सा दिखाऊँगी आप लोगों को कि मैं उसकी अभी पूड़ियाँ बनाऊँगी। बट आप पूड़ी के अलावा पराठा भी बना सकते हो, या फिर आप सिंपल रोटी घी के साथ भी बना सकते हो। एंड अगर बच्चे नाटक करते हैं, इस तरीके से वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो आप उस फॉर्म में, जैसा कि मैं आप लोगों को आगे बताने जा रही हूँ, उस फॉर्म में आप दीजिएगा तो डेफ़िनिटली बच्चे भी खाने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं जल्दी-जल्दी बर्तन सब करके रख दे रही हूँ, ताकि जब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ तब ये बर्तन मेरे सूख जाएँगे। और फिर मैं इन बर्तनों को लगा के और देन आफ्टर जो मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन होंगे, उन्हें मैं लगाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा गाजर जो है वो बॉयल हो चुका है। उसके बाद ठंडा करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम इसका जो ग्राइंडिंग आप करोगे ना, एकदम स्मूथ ग्राइंडिंग कीजिएगा। अगर आप स्मूथ ग्राइंडिंग नहीं करेंगे तो पूड़ियाँ बनाते समय क्या होगा कि जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो निकल जाएँगे, फिर पूड़ियाँ अच्छे से नहीं फूलेंगी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मूथ पेस्ट बनाना है। हाँ, अगर आप पराठे बनाते हो तो फिर आप उतना स्मूथ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग नॉर्मल आटा खाते हैं, मैं मल्टीग्रेन आटे का रोटी बनाती हूँ, तो वही वाले आटे ली हुई हूँ। और यहाँ पर जो मेरा मिक्सचर है वो मैंने ऐड कर लिया है, और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो, आपको जितना मन है उतने क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप पालक का या फिर और भी जितने भी वेजिटेबल्स हैं इस तरीके से आप बना सकते हैं पराठे। तो मैं तो अक्सर यही करती हूँ पराठे या पूड़ियाँ बनाने से पहले, कभी मेथी, कभी पालक, कभी कुछ, तो ये सब डालकर मैं बना देती हूँ पराठे या पूड़ियाँ या रोटी भी। तो ये देखिए थोड़ा-सा मैंने ना उसमें अजवाइन डाल दिया था और थोड़ा-सा नमक डाल दिया था। अजवाइन बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि रोटियाँ या पराठे बनाते टाइम अजवाइन डाल दूँ। तो उसको डालकर मैं अच्छे से इसको गूँथ ले रही हूँ, और बस आपको पूड़ियाँ, जैसे आप पूड़ियों का आटा जैसे गूँथते हो, उसी टाइप से आपको गूँथ कर इसको थोड़ा देर रख दीजिएगा, तो पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनेंगी और फूलेंगी भी अच्छी। तो इसे गूँथ कर मैं रख दे रही हूँ 10 मिनट के लिए साइड में, और उसके बाद मैं चलूँगी इसके साथ सब्ज़ी बनाने। तो आज हमारे घर में डिमांड हुआ था कि आलू की सब्ज़ी, सिंपल सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ वो खाने का। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, बट एक क्विक रेसिपी फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोगों का भी मन करे अगर आलू की सब्ज़ी खाने का, तो आप लोग बनाकर खा सकते हैं। और बहुत ही ईज़िली बन जाता है, कम टाइम में बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं, और बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स, नॉर्मल मसाले में मैं इसको बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, मैं खाना सरसों तेल में ही बनाती हूँ, और जिसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है और मिर्च ऐड किया है। एंड साथ ही साथ कुछ गरम मसाले, जो खड़े गरम मसाले हैं, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा-सा लौंग, थोड़ी-सी दालचीनी, तेज पत्ता, ये मैं ऐड कर दूँगी। इससे जो सब्ज़ी का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो वो थोड़ा हमारा जो मसाला है वो गरम हो जाएगा, तो मैंने प्याज़ ऐड कर दिया है इसमें, और प्याज़ को हम लोग फ्राई कर लेंगे। प्याज़ यहाँ मैंने 2 छोटे प्याज़ लिए हैं। ज़्यादा भी प्याज़ अगर आप डालते हो सब्ज़ी में, तो सब्ज़ी में मीठापन आ जाता है, फिर उसके बाद वो भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो प्याज़ को हम लोग सौटे करने के बाद, मतलब पिंकिश फ्राई हुआ था, उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू डाल दिया है। आलू 4 से 5 बड़े आलू मैंने यहाँ पर कट कर लिए थे, कट करके वही वॉश करके,
और फिर इसमें डाल दिया है। इसको हम लोग सॉटे कर लेंगे, पिंकिश सॉटे करेंगे, क्योंकि अभी पहले हम लोग हल्दी और नमक पहले ऐड करेंगे, देन आफ्टर हम लोग मसाले ऐड करेंगे बाद में। तो हल्का सा इसको भूनने के बाद मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक ऐड कर दिया है और इसको मैं ढककर फिर से पका लूंगी। यहाँ पर आपको आलू और मसाले को पकाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब अच्छे से वो पक जाए, भुन जाए, तभी जाकर सब्ज़ी में फ्लेवर आता है, सब्ज़ी में टेस्ट आता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से इसमें जितना भी आपका मैक्सिमम टाइम है वो भुनने में ही लगेगा। ढक-ढक कर आपको बस भुनना है और देखते रहना है कि सब्ज़ी जले नहीं। तो इसी तरीके से मैं भी कर रही हूँ और हल्दी और नमक डालने के बाद 60% हमारा आलू कुक हो चुका है, तब अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। मसाले में मैंने एक ही बार धनिया, जीरा और गोलकी को पीस कर एक ही साथ रख लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा-सा इसमें मैं ऐड करूँगी आपका अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड किया था और उसको मिलाकर और थोड़ा-सा भून लिया था मैंने मसाले को भी और फिर टमाटर ऐड कर दिया। यहाँ पे हम आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं, इसलिए टमाटर की क्वांटिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, 3 टमाटर लिए थे और टमाटर को मैंने मतलब रफली चॉप किया। जैसे आप देख सकते हैं कि आलू जिस शेप में मैंने कट किया है, टमाटर को भी उसी शेप में कट किया है, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। अब देखिए इसको भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि टमाटर का भी फ्लेवर आ जाएगा और नीचे जो चिपक रहा है ना, उससे डरिए नहीं, क्योंकि उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये इसीलिए ये सब जो सब्ज़ियाँ होती है ना, ये एल्यूमीनियम की कढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि लोहे की भी कढ़ाई यूज़ करूँ, कभी नॉन स्टिक में भी बनाती हूँ, तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ और मसाले सब भून चुके थे, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अगर आपको ज़्यादा रस पसंद नहीं है, तो कम ही पानी डालिए। अगर आपको थोड़ी रस वाली सब्ज़ी, जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है, वो पसंद है, तो आप ज़्यादा पानी डालिए। तो मुझे पूड़ी के साथ ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा पानी डाला है और इसे हम अब अच्छे तरीके से खौला लेंगे। खौलाने के बाद अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा, पूरा आपका मसाले, आलू, टमाटर जो भी आप डाले हो अच्छे से पक जाएँगे, मसाले पक जाएँगे। मसाले तो वैसे भी पक चुके हैं, बट एक फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो सब्जियाँ हैं अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं, मतलब मसाले बॉयल हो चुके हैं एंड बस मैंने यहाँ पर देख ले रही हूँ कट करके कि अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। तो एवरीथिंग इज़ डन, दैट मीन्स हमारी सब्जियाँ जो हैं सॉरी सब्ज़ी जो है वो बन गई है, रेडी हो चुकी है। तो अब हम पूड़ी छानने के लिए चलते हैं, क्योंकि इतने देर में मैंने आटे को साइड में करके रख दिया था। तो यहाँ पर हम लोग दोनों आ गए हैं पूड़ी बनाने और हमारे घर में जब भी पूड़ियाँ बनती हैं तो आशु का काम होता है छानना और मेरा काम होता है बेलना। लेकिन इस बीच हमारे बीच बहुत तकरार भी हो जाती है क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि आशु जब भी छानने लगते हैं पूड़ियाँ, तो वो क्या करते हैं थोड़ी ना थोड़ी कहीं न कहीं से तेल मेरे ऊपर ज़रूर गिर जाता है, जिसकी वज़ह से मैं फिर बोलती हूँ उनको कि अच्छे से करो, और क्योंकि मेरे ऊपर फिर तेल गिर रहा है मैं जल जाऊँगी। तो इसी तरीके से और अब आदू भी हो गया, तो आदू को भी देखना है कि मम्मी-पापा क्या कर रहे हैं। वैसे तो हमने उसे टेलीविज़न लगा कर दिया था, कुछ राइम्स वगैरह देख रहा था, बट फिर भी उसका भी मन कहाँ लगने वाला है, तो वो भी आ जाता है हमारे बीच में और देखते रहता है और आके देखिएगा कि वो क्या कर रहा है। मैंने सोचा था कि पहले कट कर दूँ ये वाला पार्ट, बट फिर नहीं किया, क्योंकि मतलब बच्चा है ना, तो वो तो नटखटपन तो करेगा ही, तो उसको लग रहा था कि मम्मी-पापा पूरा बिज़ी हो गए हैं, तो मैं क्यों ना मम्मी-पापा को तंग करूँ। तो देखिएगा आगे क्या कर रहा है। और देखिए पूड़ियाँ बहुत अच्छी बन रही थी, बहुत फूली-फूली बन रही थी एंड बहुत हेल्दी हैं और कुछ आटा मेरा बच गया था, तो शाम को मैंने पराठे भी इसी के बना दिए थे। तो जैसा कि पहले बताया कि इस टाइप से अगर आप बनाते हो, तो बच्चे अगर नहीं पसंद करते हैं इस तरीके से गाजर खाना, तो आप इसमें डालकर और इस तरीके से बनाकर आप बच्चों को दे सकते हो, उनको डेफ़िनिटली पसंद आएगा। तो मैं भी यही करती हूँ और बस हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं काम में। अभी देखिएगा आदू उधर पीछे से आके क्या करने वाला है। मम्मी-पापा ये देखिए, फिर आशु गुस्साते हैं कि आदू ऐसे क्यों कर रहा है, तो फिर मैं उसके पास चली जाती हूँ एंड देन आफ्टर उसके साथ थोड़ा-सा खेलती हूँ, फिर हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। आदू चला फुट 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 टर्न अराउंड टर्न अराउंड, चलो फिर से। ट्रेन चली चुक 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 चुक, आदू चला फुट फुट फुट। जाओ, अब छोड़ दिया। क्या कर रहे, क्या खाए हो? ऐसे खाते हैं? क्या करें बताओ?
तो गाइस आज हमने लेट ही ब्रेकफास्ट किया था और हेवी हो गया था, तो दोपहर में हमने सोचा कि आज कुछ अलग बनाया जाए, जिसके लिए मैं आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा। चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा मैं बनाने वाली हूँ और फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, बट इसका रिजल्ट अल्टीमेट आया था, बहुत यम्मी बना था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। हालाँकि मेरा लास्ट का कुछ वीडियोज़ जो है वो डिलीट हो गया था, देन ऑल्सो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब मैदा लिया है और उसमें मैंने डाला था चीनी। स्टार्टिंग में 1 चम्मच चीनी ऐड किया था और आधी चम्मच मैंने ऐड किया उसमें बेकिंग पाउडर और मतलब 1/4 चम्मच मैंने उसमें ऐड किया था बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैं बिना ईस्ट के बना रही हूँ, तो ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ईस्ट का काम करेंगे और अच्छे से हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो बनेगा। तो बस उसको ऐड करने के बाद हम लोग सूखे जो हमारा मैदा है उसको मिला लेंगे और इससे हम पूरा का पूरा दही से सानेंगे। अगर 2-3 दिन पुरानी दही भी हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे ही बनेंगे। तो बस ये देखिए और हमें क्या करना है ना यहाँ पर धीरे-धीरे दही को डालना है, एक ही साथ आपको डालकर नहीं बनाना है। 2 जो बनाएँगे हम। तो धीरे-धीरे देखिए मैं मतलब एक-एक चम्मच करके डालकर और अच्छा-सा एक डो इसका प्रिपेयर कर लूँगी एंड बहुत ही सॉफ्ट सा डो आपको बनाना है, हार्ड नहीं करना है बिल्कुल भी। और अभी देखिए अभी आपका क्रीमी-क्रीमी टाइप का नहीं बनेगा, थोड़ा-सा आपको उसको रेस्ट करने देना होगा एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आप इसको ऐसे गूँथ कर और साइड में रख देंगे, तभी वो एक सॉफ्ट सा डो तैयार होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा वो जब अच्छे से डो बन गया था, तो मैंने उसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया है। ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद मैंने फिर से इसको अच्छे से गूथा है और फिर इसको 10 मिनट के लिए साइड में मैं रख दूँगी। यहाँ पर जो भी चीज़ आप बेक करते हो ना, चाहे वो केक हो, पिज़्ज़ा हो या ब्रेड हो, जो भी चीज़ हो, ये डो जो होता है ना या फिर बैटर जो होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको आपको अच्छे से करना होता है, तब आपका रिज़ल्ट जो है ऑटोमैटिकली बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा डो जो है वो रेडी हो गया है, तो मैं इसको साइड में करके 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से और फूल जाए और रेडी हो जाए बनाने के लिए। और साइड बाय साइड हम अब दूसरा प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने नमक स्प्रेड कर दिया है। आप कोई सा भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हो, बस आपको देखना है कि जो स्टैंड और जो आप पॉट लोगे ना जो बनाने के लिए पिज़्ज़ा वो उसमें अच्छे से आ जाए। नमक यहाँ पर काम करेगा, आपको ओवन जैसा काम करेगा, एक रेगुलर टाइप का हीट आपको प्रोवाइड करेगा, तो उससे आपका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो नमक डालने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें स्टैंड डाल दूँगी, जिसके ऊपर हम पिज़्ज़ा का जो हमारा बेस होगा ना, उसको रखेंगे। मेरे पास एक पिज़्ज़ा का स्टैंड है जो मैंने बहुत पहले ही लिया था, आज मेरा वो काम आ रहा है। तो बस और क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्टैंड रख दिया है और इसको भी हम लो फ्लेम पे 10 मिनट तक के लिए प्री हीट कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बन सके। तो बस मैंने इसको ढक दिया है और साइड में मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे तवा मैंने ले लिया है, नॉर्मल जो जिस पे आप रोटी बनाते हो वही वाली तवा है और उसको भी मैं कम आँच पर करके गरम करने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे देखिए टॉपिंग्स में मैं ये सब डालने वाली हूँ, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ा-सा मैंने लिया था पनीर, ऑलिव्स बस। तो ये मैं डालने वाली हूँ पिज़्ज़ा टॉपिंग्स के लिए और यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके थे, तो 10 मिनट के बाद हमारा जो डो है वो इस तरीके से दिख रहा है, तो थोड़ा-सा और ऑलिव ऑयल लगाकर और थोड़ा-सा मैं इसको अच्छे से गूँथ लूँगी। तो देखिएगा एकदम क्रीमी-क्रीमी और वो पूरा प्लेट छोड़ देगा और तब हमें पता चलेगा कि ये बहुत ही अच्छे से गूँथ चुका है और पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल है, आप अगर ट्राई कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाया बट रिज़ल्ट अच्छा आया तो मैं डेफ़िनिटली आगे भी अच्छा-सा बनाने वाली हूँ और इस बार टॉपिंग्स थोड़ा कम ही डाला था मैंने लेकिन नेक्स्ट बार मैं टॉपिंग्स और भी डालने वाली हूँ और बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखाऊँगी भी। तो यहाँ पर अच्छे से गूँथने के बाद हम क्या करेंगे ना कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और जो 2 पार्ट रहेगा उसका 1 पार्ट बनाएँगे और 1 पार्ट को हम लोग अच्छे से रोल करके और यहाँ पर मैंने सूखा मैदा भी लिया है साइड में, तो उसके हेल्प से जैसे कि आप रोटी बेलते हो ना, तो उसी के हेल्प से हम इसे बेल लेंगे। छोटा बेलना है हमें क्योंकि ऑटोमेटिकली ये छोटा ही बेलाएगा क्योंकि वो वाला जो पार्ट है हमारा जो दूसरा पार्ट है वो डबल है इसका। तो इसको हम लोग बेल लेंगे इस तरीके से और इसको क्या करेंगे जो तवे हम लोगों ने गरम किया करके रखा है, उस पे इसको सेंक लेंगे। सेंकना मतलब बहुत ज़्यादा आपको नहीं सेंकना है, मैं दिखाऊँगी कि कितना मैंने सेंका है और यहाँ पर बेलने के बाद हम क्या करेंगे कि फ़ोर्क से इसको छेद कर देंगे। अगर आप फ़ोर्क से छेद नहीं करोगे तो वो फूल जाएगा पूरा, फिर आपका अच्छा-सा एक बेस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है और फ़ोर्क से मैं छेद कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसको फिर तवे पे डाल दूँगी।
तो हमारा ये अभी आधा प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुका है पिज़्ज़ा बनाने का। और सच में घर का पिज़्ज़ा अगर अच्छा बन जाए तो क्या बात है, क्योंकि आजकल बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है और घर के लोगों को भी बहुत पसंद आता है। तो बाहर अभी क्यों जाएँ, और अभी कोरोना का जो चला हुआ है उससे तो अच्छा ही मतलब एक है कि घर का खाना हम लोग को खाने को मिल रहा है। और सबकी जो प्रतिभा है ना, कुकिंग प्रतिभा भी निकल रही है पूरा बाहर, सब लोग अच्छे-अच्छे डिशेज़ ट्राई कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। और ये वाला मैंने यूट्यूब पे ही देखा था ये रेसिपी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको तवे पे डाल दिया है, तवा ऑलरेडी गरम था तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, बस ब्राउनिश होने तक आपको सेक लेना है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ब्राउन ब्राउन कलर आ चुका है। तो बस हम लोग इसको सेक लेते हैं। जो आप साइड में देख रहे हो वो मेरा पिज़्ज़ा बेस है, पिज़्ज़ा स्टैंड आप बोल सकते हो। आप इसकी जगह पे स्टील का भी यूज़ कर सकते हो प्लेट। ये मेरा पिज़्ज़ा प्लेट है, आई डोंट नो मेटालिक प्लेट टाइप का है ये। तो इस पे पिज़्ज़ा बहुत आराम से बन सकता है। मुझे याद है बहुत पहले मतलब 2 साल पहले आशु इसको लेकर आए थे और पिज़्ज़ा बेस मार्केट से ही वो उस टाइम लेकर आए थे। तो उन्होंने बनाया था और उसके बाद इस पे बस हम लोग ब्रेड वगैरह जो भी अगर बनाना हो, टोस्ट बनाना हो तो यही सब करते हैं, बट आज इसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से सिक चुका है, तो इसको हम लोग अभी अलग करके रख लेंगे। दोनों साइड से आपको सेक लेना है अच्छे से। इसका मैं आप लोगों को बताऊँगी बाद में कि इसका क्या यूज़ होगा और क्यों मैं कर रही हूँ ऐसे। बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अच्छे से हमारा, क्योंकि हम बना रहे हैं चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, तो चीज़ जो है आप जब खाओ तो आपके पूरा लगना चाहिए कि हाँ, चीज़ पिज़्ज़ा खा रहे हो, चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप सिंपल सा बेस भी प्रिपेयर करके उस पे टॉपिंग्स डालकर और बेक कर सकते हैं। वैसे भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है या फिर पिज़्ज़ा पैन है जो भी है, उसको हम लोग ग्रीस कर ले रहे हैं बटर से। यहाँ पे अगर आप बटर को मेल्ट करके भी करते हो तो और अच्छे से होगा, जल्दी होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही कर दिया था। और बस इसको ग्रीस करके, और जो दूसरा वाला हमारा जो पार्ट था मैदा का जो मैंने रखा था, उसको अच्छे से हम लोग बेल लेंगे उसी टाइप से जैसे फर्स्ट पार्ट बेला था, लेकिन वो थोड़ा बड़ा साइज़ में बेलाएगा। और उसमें भी हमें फ़ोर्क से छेद कर लेना है अच्छे से और इस पे हम लोग उसको प्लेस कर देंगे। ये देखिए बड़ा वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग प्लेस कर दिए हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें भी पहले हमें छेद कर लेना होता है फ़ोर्क से, लेकिन यहाँ पे मैं भूल गई थी क्योंकि मैं भी वीडियो देखकर ही बना रही थी, तो मैंने क्या किया कि पहले ही यहाँ पर चीज़ रख दिया था, फिर मुझे याद आया कि मैंने नहीं किया था, तो फिर से मैंने यहाँ पर फ़ोर्क से छेद कर दिया था। तो भी अच्छा से ये बेक हो गया था, बहुत अच्छे से बेक हो गया था। बट आप लोग क्या कीजिएगा कि चीज़ रखने से पहले ही पूरे पार्ट में यहाँ पर छेद कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चीज़ अच्छे से एकदम मिडल पार्ट में आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेना। मैंने कम ही डाला था, बट आप लोग और भी अच्छे से डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट और भी ज़्यादा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए चीज़ इस तरीके से आप स्प्रेड कर लीजिए और चीज़ स्प्रेड करने के बाद आप जो वो हमने जो बनाया था ना इसके पहले जो का जो पार्ट जो सेका था हमने बेस के लिए, उसको हम लोग इसके ऊपर रख देंगे। उससे क्या होगा ना कि जब आप खाओगे पिज़्ज़ा तो आपको पूरा चीज़ का जो पता चलेगा कि यस यू आर ईटिंग चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। तो ये देखिए इस तरीके से हम स्प्रेड कर लेंगे इसको। और अब मैंने इस पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको प्लेस कर दिया है। और यहाँ पर ये जो मेरा जो अंदर वाला पार्ट है ना मैदा वाला जो मैंने बनाया था रोटी जैसा, तो वो थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट ठीक है फर्स्ट टाइम बनाया है। बट यही है कि खाने में अगर टेस्ट अच्छा हो तो फिर ये सब उतना नहीं पता चलता है। और ये देखिए मैंने साइड में उसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया और उसमें अच्छे से आपको बटर को ग्रीस कर लेना है। बटर ग्रीस करने से जब आपका ये जो पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा तो ये ब्राउनिश कलर का हो जाएगा और तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है। तो वहाँ पे उसको फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ सॉस। सॉस में सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला था, मेरे पास ऑलरेडी पिज़्ज़ा सॉस था। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आपके पास तो टोमेटो और थोड़ा-सा सोया सॉस और थोड़ा-सा चिली सॉस को मिलाकर आप पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। एंड पिज़्ज़ा सॉस के बाद मैंने थोड़ा-सा इसमें टोमेटो सॉस ऐड किया था और थोड़ा-सा रेड चिली सॉस ऐड किया था। मेरे पास सिज़ुआइन सॉस नहीं था, अगर आपके पास सिज़ुआइन सॉस है तो इसमें ऐड कर सकते हो, उससे फ्लेवर और अच्छा आएगा। बट ये तीनों मेरे पास था तो मैंने यही तीनों सॉसेस का यूज़ किया है। टोमेटो, पिज़्ज़ा सॉस एंड रेड चिली सॉस।
सॉस अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मेरा जो वीडियो था वो डिलीट हो गया। तो मैं आप लोगों को वॉइस ओवर के थ्रू बता दे रही हूँ कि इसके बाद ज़्यादा लंबा मतलब ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं था। बस टॉपिंग्स डालने थे हमें, सीज़निंग अगर आपके पास है तो सीज़निंग भी डाल सकते हो, सीज़निंग तो ख़ैर बाद में भी डाल सकते हो। तो टॉपिंग्स जो-जो था मैं अभी आप लोगों को आगे दिखा दे रही हूँ, प्याज़, शिमला मिर्च, टमाटर और ऑलिव्स। इसको अच्छे से और हाँ, साथ ही साथ पनीर भी था। तो ये सबको मैंने अच्छे से टॉपिंग्स को डाल दिया था। मैंने थोड़ा कम डाला था लेकिन आप लोग और भी ज़्यादा अच्छे से डाल सकते हो इसको, क्योंकि पकने के बाद मुझे लगा था कि मैं और भी डाल सकती थी। तो उतना आप अपने हिसाब से आपको जितना अच्छा लगता है, और भी रेड कैप्सिकम है, येलो कैप्सिकम है, वो सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हो। मशरूम अगर आपको पसंद है तो मशरूम डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखा दे रही हूँ कि ये सारे टॉपिंग्स मैंने उसमें डाले थे और यही जो हमारा स्टैंड था उसके ऊपर मैंने रख दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो जो नीचे जो मेरा स्टैंड था उसके ऊपर पिज़्ज़ा बेस रख के और उसको ढक दिया था मैंने मीडियम फ्लेम पे, मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी हो गया था। जो साइड वाला पोर्शन आप देख सकते हो ब्राउन है, चीज़ पूरा मेल्ट। हाँ, ऊपर से मैंने मोज़रेला चीज़ भी इसमें ग्रेट करके डाल दिया था। तो उस समय ग्रेट किया था, जब मोज़रेला चीज़ आप देखोगे कि पूरा मेल्ट हो चुका है, दैट मीन्स आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट के अंदर वो स्टीम होके बेक होके बन जाता है। सो गाइज मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे, दैट इज़ 23 अप्रैल को। क्योंकि कल क्या हुआ कि मेरे कुछ क्लिपिंग्स जो थे लास्ट के वीडियोस के वो डिलीट हो गए। पता नहीं कैसे हो गए, कुछ ट्रांसफ़र में हो गए या फिर मैं आई डोंट नो, बट बहुत बुरा लग रहा था। कल ही मैं ये वाला वीडियो पोस्ट करने वाली थी, बट इसी वजह से फिर नहीं कर पाई। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, कर देती हूँ, मेहनत भी किया है और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी ये पिज़्ज़ा की। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। सो आई एम सो सॉरी फॉर इट, ये मेरी गलती है, रियली सॉरी। बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि इस टाइप का ना हो। एंड आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। एंड आगे भी मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आशु ने मुझे बोला कि कल ही बोल रहे थे वो कि बना दो प्लीज़ एक बार और। तो कल तो हिम्मत नहीं बची थी। तो मैं आगे इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में ज़रूर बनाऊँगी पिज़्ज़ा, और इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ में बनाऊँगी। तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ अच्छे से ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मुझे आप लोगों को ये भी बताना था कि आलू एकदम ठीक है अब, और क्योंकि बहुत लोग वरीड हो रहे थे, दैट्स वाई। तो वो ठीक है। और उसकी भी क्लिपिंग्स कुछ मैंने ली थी लास्ट में, लेकिन पता नहीं सब डिलीट हो गया। तो बस अभी अभी आज का ब्लॉग मैं फिर से स्टार्ट करूँगी नए दिन का। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर से एक नई ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बी हैप्पी एवरीबॉडी। एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो सी यू सून, लव यू ऑल।